नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना में जो टूट है वो बरकरार तो थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना से एक तरीके से लगाव जो है पहले वाला वो खुल करके सामने आने लगा है। जहाँ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे को कॉल किया है और उनसे इन सारे मामलों पर बातचीत की है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने से लेकर के नहीं, सरकार के गठन तक पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। और एकनाथ शिंदे अभी इस कॉल को लेकर के भले ही कुछ खुलासे जो है वो नहीं किए गए हैं उनके द्वारा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ज़रूर कोई बड़ी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे ने अभी हालिया महीनों में जो चौका मारा है उसको लेकर के बहुत सारे दिग्गज नेता जो है महाराष्ट्र में वो दंग रह गए हैं कि एक नेता जो पार्टी से 40 विधायकों को तोड़ करके अपने साथ मिला लेता है और एक नई सरकार का गठन भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के एक तरीके से कहें तो नेतृत्व करने वाले लीडर आदित्य ठाकरे, क्योंकि आने वाले समय में अगर शिवसेना का कोई भविष्य में अध्यक्ष नजर आता है तो वो नाम है आदित्य ठाकरे का। और आदित्य ठाकरे को जो कॉल किया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा, उस कॉल के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं सियासत में, क्योंकि अभी हालिया दिनों में कल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आज के दिन यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार के कल होकर के अचानक से एकनाथ शिंदे का इस तरीके से आदित्य ठाकरे को कॉल करना, उनसे बात करना, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और मोदी शाह, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा जैसे बड़े लीडरों की टेंशन जो है वो बढ़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे फिर से शिवसेना में शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई ऐसे मराठा लीडर को तैयार किया जाए, खास करके जो उनमें से हो, ताकि उनके वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके और कम से कम उनका जो एक प्रभाव है खास करके मराठा मानुष पर, उस पर अंकुश लगाया जा सके और महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का जो दबदबा है और वहाँ की जो रीजनल पार्टी होने के नाते उसको ख़त्म किया जा सके। और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी तमाम काम जो है और तमाम फैसले जो हैं वो कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के इस कदम को उठाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के उन तमाम रणनीतियों पर पानी फिरने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे फिर से शिवसेना की तरफ आ जाए और महाराष्ट्र में जो सारी सियासी खिचड़ी पक रही है बीते 1-1.5 महीने से, उस पर पानी फिर जाए, क्योंकि इस पूरे रणनीति को लेकर के जो मेहनत की गई है वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही की गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की बात हो या एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने की बात हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम भले ही खुलकर सामने नहीं आया हो, लेकिन लोग भली भांति जानते हैं कि इन सारे मामलों के पीछे दरअसल हाथ किसका था। तो अब देखते हैं कि आदित्य ठाकरे को इस फोन कॉल के बाद अब महाराष्ट्र में नया सियासी गुल क्या खिलाया जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।